हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आगे की सीरीज़ में हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के चैप्टर 2 यानी जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में। जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से सेक्शन में दिए गए हैं, तो 5 से लेके 53A तक। ठीक है। अब जनरल प्रिंसिपल्स में किसकी बात होती है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है वो एक्ट ऑफ पार्टीज़ के द्वारा किया जाता है, पार्टीज़ के एक्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है वो कौन कौन से सेक्शन में किया जाएगा, आगे हम देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इन दोनों का साथ में अगर ट्रांसफ़र देखा जाए तो वो सेक्शन बात करते हैं 5 से लेके 37 तक। और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो बात करते हैं 38 से लेके 53A तक। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में ये है क्या, इसको कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है। तो सेक्शन 5 ऑफ टीपीए क्या बोलता है? एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन, एक ऐसा एक्ट जिसके अंदर एक लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और फ्यूचर टू वन और मोर अदर पर्सन और टू हिमसेल्फ। यानी एक ऐसा एक्ट जिसके अंदर एक लिविंग पर्सन, एक जीवित व्यक्ति खुद की प्रॉपर्टी को कन्वे करता है भविष्य के लिए या वर्तमान के लिए, खुद को या किसी और को या एक से अधिक पर्सन को। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 5 में। इसको वैसे डेफिनेशन के वे में देखा जाए तो ये लिखा हुआ है कि एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन अ फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन एंड टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा, एंड टू हिमसेल्फ मोर और अदर पर्सन, मोर और अदर लिविंग पर्सन एंड टू हिमसेल्फ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है इज टू परफॉर्म सच एक्ट, एक एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है। तो देखो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की तो डेफिनेशन हमने देख ली है ना। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखने के बाद में हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी होती क्या है, या जो फर्स्ट इसका इंटीग्रेट है उसको बात करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट इसेंशियल इंटीग्रेट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ दैट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले होना क्या चाहिए? हमारे पास प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। ठीक है। द वर्ड प्रॉपर्टी हैज़ नॉट डिफाइंड अंडर एक्ट। इस एक्ट में प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बताया गया, ट्रांसफ़र बताया गया, ये सब बताया गया, बट प्रॉपर्टी नहीं बताया गया। ठीक है। ऑर्डिनरली प्रॉपर्टी मीन्स सब्सटेंस और अ मैटर। आमतौर पे हम प्रॉपर्टी को क्या मानते हैं? सब्सटेंस और मैटर मानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट मीन्स एनी ऑनरशिप, राइट और पोजीशन इज़ अ प्रॉपर्टी। कि कोई अधिकार, कब्जा या फिर क्या बोलते हैं, ऑनरशिप है, स्वामित्व है, वो क्या है किसी चीज़ का। तो वो किसी चीज़ पे अगर हमारा ऑनरशिप है, पोजेशन है, उसके लिए राइट है उसका, तो वो क्या है? हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है। आगे इसका एक केस देखते हैं, यूनियन इंडिया वर्सेस भगवत सिंह 1965। तो इट वाज हेल्ड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफरेबल लाइक राइट ऑफ पेंशन मेयर इट इज़ अ नेसेसरी दैट द प्रॉपर्टी इज़ इन एग्जिस्टेंस। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफेरेबल ही होनी चाहिए। अनट्रांसफेरेबल भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो भी प्रॉपर्टी के अंडर ही मानी जाएगी। ये किस केस में बोला गया? यूनियन इंडिया वर्सेस भगवत सिंह। ठीक है। और द फॉलोइंग आर डीम्ड एज ए प्रॉपर्टी। क्या 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 ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टी के अंडर में मानी जाएगी? तो राइट ऑफ रिडम्पशन ऑफ ए मॉर्गेज। ठीक है। राइट टू वर्शिप आइडल इन हिंदू रिलीजन, पोस्ट ऑफ शेबियत, वेस्टेड इंटरेस्ट, हाट और बाजार, कंटीजन इंटरेस्ट, कॉपीराइट, शेयर्स इन प्रॉपर्टी, राइट ऑफ रिकवरी ड्यू टू अमाउंट ऑफ रेंट, राइट टू पास्चर ऑफ एनिमल्स,
राइट टू गेट फ्यूचर मेंटेनेंस, ये सब क्या माने जाएंगे, प्रॉपर्टी ही माने जाएंगे, ठीक है, वेदर इट इज़ अ ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। आगे हम बात करते हैं लिविंग पर्सन। तो लिविंग पर्सन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ टू बी मेड बाय अ लिविंग पर्सन। जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है वो किसके द्वारा किया जाता है, लिविंग पर्सन के द्वारा ही किया जाता है। द पर्सन हु मेक्स द ट्रांसफ़र इज़ कॉल्ड द ट्रांसफेरर। जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करता है वो क्या होगा, ट्रांसफेरर होगा, ठीक है। ट्रांसफेरर में भी ह्यूमन पर्सन और ज्यूरिस्टिक पर्सन। ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब क्या होता है, कंपनीज, फिल्म्स, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, ये सब। कि जो ट्रांसफेरर है वो ह्यूमन पर्सन भी हो सकता है और वो कोई संस्था वगैरह या कोई एसोसिएशन वगैरह है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मीन्स ट्रांसफ़र और मूवमेंट, कि किसी चीज़ का मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम, कि किसी चीज़ को आगे बढ़ाना या उसको ट्रांसफ़र करना या उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट करना, ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। अब ये ट्रांसफ़र होता किससे है, वन पर्सन टू अदर पर्सन। किसी चीज़ का ट्रांसफ़र और मूवमेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, वो क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र कहलाता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट सेल, मॉर्गेज, लीज, चार्ज, यानी किसी प्रॉपर्टी का सेल के लिए, लीज़ के लिए, चार्ज के लिए, मॉर्गेज के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र कहलाता है, ठीक है। फिर अभी जैसे हमने बात की कि सेल, मॉर्गेज, ठीक है, और क्या बोलते हैं, लीज़ वगैरह, ये सब क्या है, ये मीडियम है किसके, ट्रांसफ़र के। इन्हीं मीडियम के द्वारा ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। बट एन एग्रीमेंट, सरेंडर, पार्टीशन, और अगर किसी चीज़ को लेके या किसी प्रॉपर्टी को लेके अगर किसी चीज़ का एग्रीमेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो पार्टीशन कहलाएगा। एंड इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांसफ़र, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। वर्ड मे नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो सेक्शन 6 हमें बताता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट आता है सेक्शन 6 का क्लोज ए, वो बात करता है चांस ऑफ एन आयर एपेरेंट, ठीक है, कि जो सक्सेसर होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि वो उसको वसीयत के आधार पे मिली है, ठीक है। चांस ऑफ गेटिंग प्रॉपर्टी अंडर विल, अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉपर्टी है वो विल के आधार पे मिली है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, ठीक है। एनी अदर पॉसिबिलिटी लाइक ऑफ लाइक और नेचर, या फिर इसी तरह की कोई और पॉसिबिलिटी है तो वो भी नहीं की जा सकती, ठीक है। स्पेस सक्सेशन इज अंडर मुस्लिम लॉ और इन पंजाब, ठीक है। तो जो स्पेस सक्सेशनिज है अंडर मुस्लिम लॉ इन पंजाब, तो इनकी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता मॉडल लॉ में और पंजाब में। तो ये स्पेस सक्सेशनिज क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो किसी को हेरिडेटरी हिसाब से मिली है, ठीक है, अंडर विल के हिसाब से मिली है, उसको प्रॉपर्टी है, तो उसका जो राइट है ना वो सिर्फ उसी के पास रहेगा या उसके जो पेरेंट्स वगैरह हैं उसके पास रहेगा, ठीक है। इसको कोई और है ना वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मेन इसका जो मोटो है ना, वो कहने का मतलब ये है सेक्शन 6 का कि यू कांट ट्रांसफ़र दैट व्हाट यू डोंट हैव, यानी आप ऐसी चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करोगे जो आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए है और ये बी है। ए फादर है बी का, ठीक है, इसके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, ठीक है। और ये है सी, इसका अंकल। अब भले ही ये माइनर है, मेजर है, कुछ मर्जी है, ठीक है, ये इसके पास जो अब प्रॉपर्टी आएगी ना वसीयत के आधार पे, ठीक है, क्योंकि अगला सक्सेसर ये इसका, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी को इसका अंकल है ना वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये इसके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसके पास कोई राइट ही नहीं है कि वो इसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी किसके आधार पे मिली है, वसीयत के आधार पे मिली है इसको प्रॉपर्टी। तो मेन जो सेक्शन 6 है उसका क्लोज ए है, उसका एक ही मोटो है कि यू कांट ट्रांसफ़र बट यू डोंट हैव,
कि आप उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते जो आपके पास नहीं है, या जो राइट आपके पास नहीं है। ठीक है, आगे है मेयर राइट ऑफ री एंट्री। री एंट्री का जो अधिकार है वो ऑनर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। आगे हम इसकी बात करते हैं। मेयर राइट टू शू पब्लिक ऑफिस एंड सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर, पेंशंस एंड स्टिपेंड्स, ट्रांसफर अपोज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफेरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। ठीक है, तो ये स्पेस सक्सेशन तो मैंने अभी जैसे आपको बताया ही था कि स्पेस सक्सेशनिज्म मीन्स एक्सेप्शंस ऑफ सक्सेशन, कि सक्सेशन का जो एक्सेप्शंस है वो क्या कहलाता है, स्पेस सक्सेशनिज्म मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सेप्शन नहीं है, एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेशन मीन्स exception of a succession is accepting or having a chance of getting property through succession, inheritance or a will। ये अभी मैंने जैसे बताया ही था कि अगर कोई प्रॉपर्टी है वो उसको सक्सेशन के तौर पे मिल रही है, इनहेरिटेंस पे मिल रही है और विल पे मिल रही है, तो उसका ट्रांसफ़र कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये स्पेस सक्सेशनिज्म है, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट। ठीक है, चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ ए किन्समैन, एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक अ नेचर। ये 3 चीज़ें हैं जो स्पेस सक्सेशनिज्म में इंक्लूड होती है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको क्लोज बताया ही है ऊपर सारा के सारा। आगे हम बात करते हैं मेयर राइट ऑफ री एंट्री। ठीक है, तो राइट टू रिज्यूम पोजीशन, यानी पोजीशन को एक बार के लिए रोक देना। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। द राइट ऑफ री एंट्री रेफर्स द राइट ऑफ लेसर और लैंडलॉर्ड टू रिज्यूम पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लेसी, जो टेनेंट है उससे, अपॉन ए ब्रीच ऑफ ए सब्सिक्वेंट कंडीशन। ठीक है, कि किसी सब्सिक्वेंट कंडीशन में प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है जो लेसर के द्वारा लेसी को दिया गया था उसको रोक देना। ठीक है, क्यों, ब्रीच ऑफ सब्सिक्वेंट कंडीशन, अगर वो कोई कंडीशन है उसका ब्रीच करता है तो वो वहाँ पे क्या कर सकता है, मेयर राइट ऑफ री एंट्री, वो वहाँ उस पोजीशन में वापस से री एंटर कर सकता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। ए गिव्स हिज प्रॉपर्टी टू बी, ए है वो अपनी प्रॉपर्टी है वो बी को देता है। ए गिव्स अ सजेशन टू नॉट टू पेंट ऑन द वॉल्स अनलेस ही विल ट्रांसफ़र द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी टू सी, कि जब तक सी को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर देता, जो बी है वो अपनी उसकी जो प्रॉपर्टी की दीवारें वगैरह है उस पर पेंट नहीं करवाएगा। ठीक है, ब्रीच ऑफ दैट कंडीशन बी पेंट्स ऑन द वॉल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और बी क्या करता है कि ब्रीच कर देता है इस कंडीशन को और वॉल्स पे क्या करवा लेता है, पेंट करवा लेता है। ठीक है, नाउ ए हैज़ अ राइट ऑफ री एंट्री। अब ए क्या करेगा, अब इसने कंडीशन तो ऑलरेडी तोड़ दी बी ने, ठीक है, तो ए क्या करेगा कि वो वापस अपनी प्रॉपर्टी में री एंट्री ले सकता है। ठीक है, और वापस से अब वो प्रॉपर्टी अगर अपने सी को ट्रांसफ़र करना चाहता है या खुद लेना चाहता है उस प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है तो वो कर सकता है। ठीक है, ये राइट किसके पास है, सिर्फ ऑनर के पास है। ठीक है, और किसी के पास नहीं है, सिर्फ ऑनर के पास है ये राइट। तो आगे हम बात करते हैं ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम अ डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है, कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी का अधिकार जो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी हम उसका एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, अ राइट और बेनिफिशियल एंजॉयमेंट विच इज़ एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी ऐसा बेनिफिशियल एंजॉयमेंट और राइट जो कि किसी और की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होता है। हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी पे जो कुछ मर्जी करने का राइट तो है ही, ठीक है, पर हम हमारी प्रॉपर्टी के अलावा किसी और की प्रॉपर्टी पे बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम उसका जो राइट है वो यूज़ कर रहे हैं, बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसका ले रहे हैं, तो वो क्या आएगा, ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। कि जो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है उसके अलावा हम किसी और की प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, इसमें आएगा ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है,
तो द लैंड और अटेनमेंट फॉर वूज बेनिफिशियल इंजॉयमेंट द राइट एग्जिस्ट इज कॉल्ड डोमिनेंट हेरिटेज। कि जिस प्रॉपर्टी पे, यानी अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए है बी है, ए के घर तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रास्ता जाएगा वो बी के घर से ऐसे होते हुए जाएगा, ठीक है। अब ये ए के घर का रास्ता है तो ये बी के घर से होते हुए ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बी की प्रॉपर्टी का जो राइट है वो भी हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा, डोमिनेंट हेरिटेज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम बी की प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है। हम बी की प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हैं, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और एंड द लैंड और टीनमेंट अपॉन विच द राइट इज एक्सरसाइज इज कॉल्ड सर्विएंट हेरिटेज। और जिस प्रॉपर्टी के लिए हमें ये राइट एक्सरसाइज किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, सर्विएंट हेरिटेज कहलाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, आगे हम बात करते हैं सेक्शन 6 क्लॉज डी, ठीक है। ये प्रतिबंधित हित की बात करता है कि एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल। एक ऐसा इंटरेस्ट जो कि सिर्फ ओनर तक ही सीमित है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और बेनिफिशियल इंटरेस्ट ओन्ड बाय अ पर्सन कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। और एक ऐसा इंटरेस्ट जो किसी पर्सन के द्वारा स्पेशली पर्सनली उसको ऑन किया गया है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें एक केस है प्रयागदास वर्सेस महंत कृपाराम 1908। इसमें क्या बताया कि महंत ऑफ मठ एज ए रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, जो मठ होते हैं उनके जो महंत होते हैं ना, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के अंडर में आएगी, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, कैन नॉट ट्रांसफ़र, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस महंत की पर्सनल क्वालिफिकेशन है, हर कोई वो महंत का जो मठ का महंत है वो नहीं बन सकता, ठीक है। और मुत्तावली और वफ़, ऐसे ही जो वफ़ का मुत्तावली होता है उसकी प्रॉपर्टी भी क्या है, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के अंदर में आएगी, वो भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वृत्ति महाब्राह्मणी, ठीक है। तो जो इसमें क्या बताया, इट इज़ अ राइट ऑफ अ महाब्राह्मणी टू ऑफिशिएट दी फ्यूनरल सेरेमनीज। रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होता है, ये भी कैन नॉट ट्रांसफ़र। जो फ्यूनरल सेरेमनीज क्या होती है, जो अंत्येष्टि होती है, मतलब कोई व्यक्ति गुजर जाता है उसके बाद की जो सेरेमनीज होती है, ठीक है, वो जो करवाती है ना कोई महिला वगैरह, या अब जैसे कोई लेडीज़ एक्सपायर होगी, ठीक है, तो उसकी जो फ्यूनरल सेरेमनीज करवाई जाएगी। अब जैसे ए है, ये ए की जो दादी है वो एक्सपायर होगी, ठीक है, ए की दादी एक्सपायर होगी, ठीक है, तो इसकी जगह पे जो भी इसकी फ्यूनरल सेरेमनीज होगी, इसके दादी को जो भी वस्त्र वगैरह दिए जाएंगे या जो भी क्या बोलते हैं रिचुअल्स होती हैं, ठीक है, वो पूरी की जाएगी ना, तो वो किसी महाब्राह्मणी को बुला के, यानी किसी पंडितानी वगैरह को बुला के जो ये फ्यूनरल सेरेमनीज करवाती है उनको बुलवा के जो भी दान पुण्य वगैरह किया जाएगा वो उसको किया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होती है कि ये भी जो भी फिर उसको दादी जो वो महाब्राह्मणी आती है, ठीक है, उसको जो भी दिया जाएगा किया जाएगा ना, वो किसी और को नहीं दिया जा सकता, वो उस पर राइट किसका होगा, उस दादी का ही होगा। क्यों? और उस दादी को मतलब उसको क्यों दिया जाता है वो जो सामान वगैरह है, क्यों? क्योंकि वो ऐसे कंसीडर किया जाता है कि वो उनकी दादी जी को मिल रहा है, ठीक है। तो ये फ्यूनरल सेरेमनीज थी, ठीक है। ये फ्यूनरल सेरेमनीज में जो भी प्रॉपर्टी मिलती है महाब्राह्मणी को, वो रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है उसका, उसको भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, यानी ये जो इसका पर्सनल राइट है। अब ये फ्यूनरल सेरेमनीज है वो जाके कोई और तो नहीं करवा सकता, ठीक है भाई, ठीक है, नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा, तू चली जा वहाँ पे ये काम करवाने के लिए, ये सेरेमनीज वगैरह करवाने के लिए, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, भरण पोषण का भावी अधिकार, यानी अगर अ पर्सन हैज़ अ राइट टू रिसीव अ मेंटेनेंस अलाउंस इन फ्यूचर, यानी कोई ऐसा मेंटेनेंस है जो उसको फ्यूचर में मिलने वाला है, तो
के ऊपर भी क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होता है, वो भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट इज़ हीज़ अ पर्सनल राइट, वो उसका क्या होता है, पर्सनल राइट होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको मेंटेनेंस मिलने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। इट हैज़ इंटरेस्टेड बाय द अमेंडिंग एक्ट 1929 टू रिजॉल्व द जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट बिफोर 29। और ये जो भरण पोषण का राइट है ना, वो कब जोड़ा गया था, अमेंडिंग एक्ट 1929 में जोड़ा गया था। किसको कम करने के लिए, जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। अब कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसके बीच में था, तो कलकत्ता हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि जो मेंटेनेंस है, कलकत्ता हाई कोर्ट क्या बोलता है कि मेंटेनेंस ग्रांटेड बाय कोर्ट, ठीक है। जो अगर मेंटेनेंस है वो अगर कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया जाता है तो वो नॉन ट्रांसफेरेबल है, और ठीक है। और इसने क्या बोला कि मेंटेनेंस अगर ग्रांट किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो वो क्या होता है, ट्रांसफेरेबल है। इसने रीज़न क्या दिया कि राइट टू मेंटेनेंस वॉज ए पर्सनल राइट, ठीक है, वेदर ग्रांटेड बाय कोर्ट और पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, कि जो ये राइट टू मेंटेनेंस है ना, उसका पर्सनल राइट है, ठीक है, चाहे वो कोर्ट के द्वारा दिया गया हो या किसी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा दिया गया हो, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए, वो नॉन ट्रांसफेरेबल होना चाहिए। ये किसने डिसीजन दिया, कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया था, ठीक है। और मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला कि इट इज़ सिक्योर्ड राइट, ठीक है, ये क्या है, एक सिक्योर्ड राइट है। बट दोनों के कन्फ्लिक्ट को मतलब आगे किसका डिसीजन माना गया, तो डिसीजन ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है। इसका जो राइट है इसका जो डिसीजन है वो आगे कंटिन्यू किया गया था। और इसने क्या बोला कि नाउ इट कैनॉट बी ट्रांसफर वेदर इट इज़ ग्रांटेड अंडर एनी डिग्री ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, चाहे वो किसी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हो रहा हो या किसी कोर्ट की डिग्री के द्वारा हो रहा हो, ठीक है। ये इसका पर्सनल राइट है, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर है मेयर राइट टू शू, ठीक है, केवल वाद करने का अधिकार। इसमें क्या बोला है, राइट टू शू फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ अ मनी इज़ एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, कि अगर किसी अमाउंट की सर्टेनिटी होती है वहाँ पे, ठीक है, किसी अमाउंट की सर्टेनिटी है, कोई अमाउंट है वो फिक्स है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बट किसी अमाउंट की अनसर्टेनिटी है, इनडेफिनेट है, ठीक है, अमाउंट उसका पता नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसमें आगे क्या बताया, पब्लिक ऑफिस एंड सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, पब्लिक ऑफिस एंड सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिस इज कैन नॉट बी ट्रांसफर बिकॉज इट इज़ होल्डिंग ऑफ डिग्निटी इन इंटरेस्ट, यानी कोई पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट है ना उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक जो उसका जो क्या बोलते हैं, उसकी जो पोस्ट है वो डिग्निटी की पोस्ट है, ठीक है। और हर कोई किसी चीज़ के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता किसी को, ठीक है। वो अगर किसी उस पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है तो वो उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन के तौर पे हुआ है, ठीक है। और उसकी जो सैलरी है पब्लिक ऑफिस की या जो वो पब्लिक सर्वेंट है उसकी जो सैलरी है उसको भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। पेंशन एंड स्टिपेंड्स, the stipends allowed to military, naval and air force and civil pensioners of the government and the political pensioner cannot be transferred। इसका मतलब ये है कि कोई मिलिट्री, नेवी वगैरह, एयरफोर्स वगैरह में है या कोई सिविल सर्विस में है, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल एजेंट है, ठीक है, उसको अगर पेंशन दी जा रही है तो उनकी जो पेंशन है ना उनको भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे बताया है ट्रांसफ़र अपोज्ड टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट, वे की इसमें बताना है कि प्रॉपर्टी को कब कब ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। वेयर ट्रांसफ़र इज़ अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्रिएटेड, जहाँ क्या है ट्रांसफ़र है वो अपोजिट हो किसके, जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। वेयर ट्रांसफ़र इज़ फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन, ये हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं ना
कि अगर किसी चीज़ का अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, उसका उद्देश्य है वो अनलॉफुल है, या उसका जो कंसिडरेशन है, ठीक है, वो अनलॉफुल है, तो उसको भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। वेयर प्रॉपर्टी इज़ अ मेड टू अ पर्सन हु इज़ लीगली डिसक्वालीफाइड टू बी ट्रांसफेरी, यानी अगर कोई पर्सन है वो लीगली रूप से क्या है, डिसक्वालीफाइड है ट्रांसफ़र के लिए या ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वहाँ इन 3 कंडीशन में क्या नहीं किया जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है।